प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारा आज का विषय प्रारंभ करते हैं। हर बार की तरह आज भी हम एक नया विषय लेकर आए हैं। हमारा आज का विषय है कलाओं में जीवन सौंदर्य। कलाओं में जीवन सौंदर्य नवयुग की विशेषता बनेगी। दरअसल कला जीवन चेतना की अभिव्यक्ति है। जब जहाँ जीवन चेतना की जो स्थिति, स्तर व अवस्था होती है, कला की अभिव्यक्ति भी उसी के अनुरूप होती है। विचारणाएं एवं भावनाएं ही कला में व्यक्त होती हैं। यदि ये ही अंधकारित हो तो फिर कला कहाँ से प्रकाशित हो सकेगी। बीते काफ़ी समय से यही हो रहा है। मानव चेतना में घुसपैठ कर चुके अंधकार ने कला को प्रदूषित किया है। विचारणाओं व भावनाओं के दूषण ने कला के स्वरूप को कुरूप विद्रुत किया है। जीवन चेतना की विकृति ने इसे विकृत किया है। अब तो ऐसी स्थिति बन पड़ी है कि कलाओं से सौंदर्य, सुरभि, सुषमा, सुगंध खोती जा रही है। कला के नाम पर जो प्रकट हो रहा है उसे मानव चेतना की महिमा व गरिमा तार तार हो रही है। मानव चेतना की ही भांति कला बहुयामी है। मानव चेतना की ही भांति कला बहुयामी है। जब विचारणाएं व भावनाएं शब्दों में अपना सौंदर्य बिखेरती है तो साहित्य का सृजन होता है। कथा, कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य ने अनेकों रूप उभरते हैं। काव्य के अनेकों रूप उभरते हैं। कविताएं, मुक्तक, खंड काव्य एवं महाकाव्य में अपनी जादुई अभिव्यक्ति करती है। अक्षरों, शब्दों का सुनहरा संसार रच जाता है। कभी कभी इनका रूप वैचारिक, विवेचनात्मक शोध अनुभव में भी उभरता है। विवेचनात्मक शोध अनुभव में भी उभरता है। विचारों में यदि बौद्धिक गहराई प्रकट हुई हो तो साहित्य विश्लेषणात्मक शोध की गहराई रहस्यात्मक स्वयं में समा लेता है। यदि विचारों में भावनात्मक गहनता ने प्रवेश किया हो तो साहित्य में जीवन व जगत के प्राकृतिक व आध्यात्मिक रहस्य प्रकट होते हैं। जब यह अभिव्यक्ति सार रूप में होती है तो सूत्र जन्म लेते हैं। इनका विस्तार शास्त्र में प्रकट होता है। मानव जीवन ने अब तक धरती के अलग अलग भूभागों में विपुल साहित्य का सृजन किया है। इसने उनकी चिंतन को अभिव्यक्त करने के साथ संस्कृति को भी समृद्ध किया है। इसके अवलोकन, अध्ययन, अनुशीलन से बौद्धिकता व भाव प्रणवता दोनों की ही झलक मिलती है। इनमें भाव के अनेक रंग, बुद्धि के अनेक रूप उभरते हैं। यदा कदा जहाँ तहाँ इनमें मानव चेतना में समाई ईश्वरीयता की भी झलक मिलती है। साथ ही आध्यात्मिकता के अनेकों रहस्य उजागर होते हैं। इसी कारण से साहित्य सृजन की इकाई को अक्षर ब्रह्मा व इसके समुच्चय शब्द को शब्द ब्रह्मा कहा है। मानव चेतना जब स्वर में अपने सौंदर्य प्रकट करती है तो संगीत की सृष्टि होती है। गायन और वादन, लय और ताल के माध्यम से संगीत स्वयं को प्रकट करता है। प्रकृति में परमेश्वर का प्राकट्य 7 स्वरों में हो रहा है। प्रथम स्वर की पुनरावृत्ति से ये सप्त स्वर स्वराष्टक भी बन जाते हैं। मानव की जीवन चेतना में जिस तरह से सप्त चक्रों के 7 आयाम हैं, ठीक उसी तरह से प्रकृति की चेतना में भी ईश्वरीय सप्त स्वरों में प्रकट हो रही है। प्रकृति में व्याप्त इस नाद के सूत्र को थामकर परमेश्वर से सहज एकात्मता संभव है। तभी तो नाद को नाद ब्रह्मा कहा है। इन 7 स्वरों में अनेक राग रागिनियां, इन सभी में प्रकृति की सूक्ष्मताओं के आरोह अवरोह है। लय हो या ताल, गायन हो या वाद्य, सभी में ऊपरी तल पर सम्मोहन है, लेकिन इसके गहरे तलों में गहन आध्यात्मिक रहस्य व ईश्वरीय अनुभव है। इसकी इसी महिमा के कारण भारत की प्राचीन संस्कृति में इसे गंधर्व वेद कहकर वेद की महिमा प्रदान की गई है। संगीत की ही भांति शिल्प में भी मानव चेतना स्वयं को अभिव्यक्त करती है। जब यह अपनी चेतना से पोषण की जड़ता में चेतना को उभारती है तो यह अद्भुत होता है। पत्थरों में इसके 2 रूप प्रकट होते हैं। इनमें से प्रथम मूर्तिकला व दूसरी स्थापत्य कला है। इसके प्रथम आयाम में पत्थर मूर्ति के रूप में जीवंत व जागृत होते हैं, जबकि दूसरे आयाम में उसकी भव्यता भवनों में प्रकट होती है।
शिल्प के इन दो रूपों के अलावा अन्य अनेक रूप भी हैं। वस्त्रों में, मिट्टी में और धातुओं में भी इसका प्राकट्य होता है। अन्य प्राकृतिक उत्पादों में भी इसका प्रकटन होता है। हस्तशिल्प का यह संसार बहुआयामी और व्यापक है, जो इंद्रधनुषीय सौंदर्य की सृष्टि करता है। शिल्प के साथ चित्रकारी में भी कला स्वयं को अभिव्यक्त करती है। रेखाओं व रंगों में इसका जादुई सम्मोहन जन्म लेता है। ये रेखाएं और रंग मिलकर मानव प्रतिभा का अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत करते हैं। इनके आयाम, इनके रूप इतने अधिक हैं जिनकी गणना, गिनती और संख्या सीमित नहीं है। इनमें जीवन की समझ, सोच के साथ घुल मिलकर रहस्यमयता के असंख्य रंग निखरते हैं। चित्रकला में बौद्धिकता के साथ भावनात्मक गहनता कहीं अधिक गहरी होती है। जीवन व जगत की कितनी ही बातें इनमें कहीं समझाई और बताई जाती है। कई बार तो इनमें सहज ही प्रकृति में समाई परमात्मा की रहस्यमयता उजागर हो जाती है। जो समझते हैं कि जिन्हें अनुभव करना आता है, उनके लिए चित्रकारी रेखाओं व रंगों के कैनवास पर लिखा जाने वाला काव्य है, जिनमें भाव और विचार शब्दों में ढलकर रेखाओं में अपना आकार प्रकट कर रंगों से अपना रंग निखारते हैं। मानव की समझ से कला का सौंदर्य समर्थ व सक्षम बनता है। यदि समझ खोने या सोने लग जाए तो कला भी अपना सौंदर्य गंवाने लगती है। तब साहित्य का शब्द संसार कुत्सा को जन्म देता है। संगीत शोर बन जाता है, शिल्प विद्रुत होने लगता है और चित्रकारी विचित्र व बेढंगी हो जाती है। कला का प्रत्येक आयाम उत्साह का कीचड़ और कालिमा की कालिक समेटने बटोरने लगता है। वर्तमान की वास्तविकता यही है। कला का क्षेत्र कोई भी और कहीं भी क्यों न हो, उससे जीवन का सौंदर्य लुप्त होता जा रहा है। आसुरी अंधेरे में जब मानव मन में अंधेरा भर दिया है, तो कला में जीवन के दृश्य भला कैसे देखेंगे? सौंदर्य की सृष्टि किस तरह हो पाएगी? अभिव्यक्ति स्वस्थ और सुंदर हो, इसके लिए अनुभूति को भी स्वस्थ और सुंदर होना चाहिए। प्रदूषण के इस युग में जब जीवन स्वयं अपने स्वास्थ्य व सौंदर्य को गंवा रहा है, तब भला यह कला किस तरह से प्रकट हो सकेगी? कला साधना है। कलाकार साधक और प्रकृति में झांकता है परमात्मा का सौंदर्य साध्य। इसके परस्पर मिलन से कला में रसानुभूति आती है। वेद परमात्मा को रसो व सह कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि परमात्मा से ही जीवन और जगत रसमय होते हैं। इसमें सरसता और सामर्थ्य आती है। इस अनुभूति को त्याग कर सब कुछ रसहीन होने लगता है। साधक अपने साध्य के प्रेम में, साधना में निमग्न हो पाता है। इसी अवस्था में उसकी साधना अपने आंतरिक सौंदर्य व सामर्थ्य को प्रकट कर पाती है। कला की कुत्सा, कीचड़, कालिमा की कालिमा समाप्त हो, इसके लिए जीवन और जगत से, विशेष रूप से मानव मन से इन्हें जाना होगा। आज के युग में जितना प्रदूषण बाहर है, उससे कहीं अधिक अंदर। इस स्थिति से उबरना अब आवश्यक हो गया है। युग ऋषि का महातप इसी असंभव को संभव करने जा रहा है। अंधकार का प्रकाश में, विष का अमृत में परिवर्तन इसी के बल पर संभव है। इसी के बल पर जिंदगी की उल्टी चाल सीधी हो सकेगी। सोच सही होने पर समझ सही होगी, समझ के सही होने पर कुशल रह सकेगी। तब कलाकार अपने कौशल को सही रीति से प्रकट करेंगे। कला क्षेत्र में आधुनिकता और यथार्थ के नाम पर जो किया जा रहा है, उसने जीवन का जीवन और सौंदर्य का सौंदर्य छीन लिया है। इस बदलाव के बदलने से पुनः कला और कलाकार अपनी जीवन चेतना प्राप्त कर सकेंगे। सतयुग की वापसी होने पर फिर से साहित्य के अक्षर और शब्द अक्षर ब्रह्मा व शब्द ब्रह्मा के रूप में प्रकट होंगे। संगीत का शोर थमेगा और सुरीलेपन का सौंदर्य बिखरेगा। शिल्पकार फिर से अपनी नवीन चेतना से पत्थरों की जड़ता को समाप्त कर उसे चेतन करेंगे। शिल्प के सभी रूपों का जीवन सौंदर्य प्रकट हो सकेगा। चित्रकारी तब पुनः अपनी रेखाओं व रंगों में इंद्रधनुषी आभा को प्रकट व प्रत्यक्ष कर सकेगी। प्रकृति का सौंदर्य कला, कलाकार और अभिव्यक्ति का सौंदर्य प्रदान करता है। जब परमात्मा का प्रेम इसमें घुलता है तो इसमें आध्यात्मिक रहस्यमयता की
ईश्वरीय अनुभूति आने लगेगी। अगले दिनों की नियति, भविष्य की भवितव्यता यही है, क्योंकि प्रकृति में अवतरित हो रहा प्रकाश मानव चेतना को प्रकाशित किए बिना न रहेगा। तब कला के साथ विद्याएं भी जीवन रहस्य को प्रकट करने में समर्थ होगी। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।